Hello dear children, a very warm welcome to the EVS class. How are you all? I hope you are doing good, you are well, keeping a good health and taking all the necessary precautions to keep yourself fit and healthy. What all steps are you taking to keep yourself fit and healthy? आप सब अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कर रहे हो? आई एम श्योर यू ऑल must be eating good and healthy food, nutritious food. You all must be drinking lot of water. पानी पीते होगे, fresh water. Then taking all the necessary vitamins and minerals by taking fruits, by eating green vegetables. And I'm sure you all must be taking care of your personal hygiene also. आप सब इस समय घर पे हो तो मुझे मालूम है कि आप सब अच्छा खाना खाते होगे. अच्छा खाना खाने से मतलब है कि हेल्दी फूड. ठीक है, अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि बहुत तरह तरह की सब्जी हो, बहुत तरह तरह का बहुत रिच पूड़ी हो, कचौड़ी हो. नो, अच्छा खाने से मतलब है हेल्दी फूड. ठीक है, तो मुझे मालूम है कि अभी आप सब, आपके पेरेंट्स आपकी बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे. आप हेल्दी फूड ले रहे होंगे, पानी पीते होंगे एंड अपने आप को, अपना पर्सनल हाइजीन, अपने आप को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन. मतलब पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि अपने आप को नीट एंड क्लीन, अपने आप को साफ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है. अलॉन्ग विथ गुड फूड, हेल्दी फूड खाने के साथ साथ, हेल्दी खाना खाने के साथ साथ अपने आप को साफ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है टू स्टे फिट एंड हेल्दी. बोथ दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ. जितना ज़रूरी है हेल्दी फूड खाना, उतना ही ज़रूरी है अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपनी देखभाल करना, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना. टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इंक्लूड्स बोथ. अपनी केयर करना मतलब हेल्दी फूड भी खाना और अपनी हेल्थ भी ठीक रखना, जिसके लिए अपने आप को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है. आई एम talking to you about all these things because the lesson which we are doing talks of these things only. अभी हम जो लेसन कर रहे हैं उसमें, उस लेसन में इन सारी चीज़ों के बारे में ही हम बात कर रहे हैं. इसके प्रीवियस लेसन में, जो कि गुड फूड जिस लेसन का नाम था, उसमें हमने हेल्दी फूड के बारे में बात किया कि हेल्दी फूड क्या होता है, किसे हेल्दी फूड कहते हैं, किसे जंक फूड कहते हैं, हमें कैसा फूड खाना चाहिए. तो उस लेसन में हमने हेल्दी फूड हैबिट्स के बारे में बात की. एंड इन दिस लेसन विच इज हेल्दी हैबिट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर हेल्दी हैबिट्स रिलेटेड टू आवर पर्सनल हाइजीन. मतलब जो हमारी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड जो हेल्दी हैबिट्स हैं, हम यहाँ पे उनके बारे में बात कर रहे हैं. Okay? Why it is important to maintain your personal hygiene? पर्सनल हाइजीन अपनी मेंटेन करना, अपने आप को साफ सुथरा रखना क्यों ज़रूरी है? वेरी सिंपल, टू स्टे फिट एंड हेल्दी. हम फिट एंड हेल्दी कब रहेंगे? जब हमारी बॉडी हर तरह से फिट एंड हेल्दी रहेगी. जब हर तरह से हम फिट एंड हेल्दी रहेंगे, मतलब हमारी बॉडी, चाहे हमारा फूड हो, चाहे हमारी क्लेनलीनेस हो, सब चीज़ जब ठीक रहेगी तभी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहेगी. सो टू कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्दी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेंटेन गुड एंड हेल्दी हैबिट्स. हम अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने बाल साफ रखें, अपने नेल साफ रखें. ठीक है, रेगुलरली बात लें. तो इन दिस लेसन we are discussing about healthy habits.
we have discussed about some of the habits. कुछ habits के बारे में हमने बात की already. Some habits are still left. कुछ habits अभी भी बची है. तो today we will discuss about those habits. But before discussing those habits, we will just revise about the habits which we have already discussed. जो जिन हैबिट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, ऑलरेडी बात कर ली है, एक बार फिर से उनको करेंगे, उनको एक बार रिवाइज करेंगे सो दैट याद आ जाए एंड देन फिर आगे की जो हैबिट्स है उसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ गुड हैबिट्स. गेट अप अर्ली फ्रॉम द बेड, सुबह जल्दी टाइम पे उठना चाहिए. ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, once in the morning and once at night before going to bed. दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में जब आप उठते हो और एक बार रात में आफ्टर डिनर एंड बिफोर गोइंग टू बेड. खाना खाने के बाद और सोने जाने से पहले एक बार ब्रश करना जरूरी है. एंड देयर आर पीपल हु ब्रश 3 times in a day. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हर मील के बाद ब्रश करते हैं. दोपहर में लंच खाते हैं, उसके बाद भी ब्रश करते हैं. बिकॉज जब हम खाना खाते हैं तो दांत में कुछ ना कुछ तो फंस जाता है. तो दांत में कुछ हमारे फंसा नहीं रह जाए, उसके लिए वो लंच के बाद भी ब्रश करते हैं. 3 times नहीं बट 2 times ब्रश करना तो बहुत जरूरी है. देन हैव अ बाथ डेली विथ सोप एंड वाटर. रोज सोप एंड वाटर से नहाना बहुत जरूरी है सो दैट योर स्किन, योर बॉडी रिमेन्स क्लीन. वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स. साफ सुथरे और अच्छे से आयरन किए हुए कपड़े पहनने चाहिए. देन वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. कोई भी खाना खाने से पहले, किसी भी मील से पहले अपने हाथ धोना बहुत जरूरी है. एंड खाना खाने के बाद तो हाथ धोना जरूरी है क्योंकि हाथ में हमारे खाना लग जाता है. इनफैक्ट बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कोई आप फ्रूट भी खाते हो, नॉट ओनली मील, कोई फ्रूट भी खाते हो, कुछ भी आप खाते हो, अगर स्पून से भी खा रहे हो तो भी हाथ धो लेना एक बार बहुत जरूरी है. एक बार हाथ धो लेने में कोई हर्जा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है. ईट योर मील विथ अ फैमिली एट द डाइनिंग टेबल. अपनी फैमिली के साथ बैठ करके डाइनिंग टेबल पे अच्छे से खाना खाना चाहिए. उससे एक तो सबको एक साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलता है. देन यू एंजॉय द फूड. जब सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं तो हम खाने को एंजॉय भी करते हैं. यू मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स एवरी डे विथ योर फ्रेंड्स. प्लेइंग गेम्स इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी. रोज अपने फ्रेंड्स के साथ आउटडोर गेम खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि गेम्स खेलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. आउटडोर गेम्स आर द गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड. इंडोर गेम्स में हमारी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है क्योंकि हम बैठ के खेलते हैं. बट आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व लॉट ऑफ रनिंग अराउंड. इधर उधर भागते हैं, चाहे आप कुछ भी खेलो. तो आउटडोर गेम्स खेलना बहुत जरूरी है थोड़ी देर शाम को क्योंकि उससे हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, स्टेमिना बढ़ता है. देन यू शुड नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स. कीप प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द टीवी व्हाइल वॉचिंग इट. बहुत देर तक, बहुत लंबे टाइम तक एक साथ टीवी नहीं देखना चाहिए. जिसे देखा थोड़ी देर देखा, थोड़ा सा बीच में ब्रेक लो, उसके बाद फिर अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपको पूरा देखना है, सो बहुत देर तक, बहुत लॉन्ग आवर्स तक एक साथ टीवी नहीं देखना चाहिए. इट पुट्स लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन योर आईज. आईज में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है. और जब आप टीवी देखो तो टीवी और आपके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना जरूरी है. एटलीस्ट 2 मीटर का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए. बहुत पास से टीवी बैठ के देखोगे तो एकदम ऐसे करके देखना पड़ेगा, एकदम टीवी के सामने स्क्रीन अपना फेस ला करके. सो विच इज नॉट करेक्ट. देन यू शुड स्लीप ऑन टाइम. रात को टाइम पे सोना चाहिए. बहुत देर तक रात को नहीं जगना चाहिए क्योंकि देर तक रात को जगोगे तो मॉर्निंग में टाइम पे उठ नहीं पाओगे. इट सेज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise. You need to sleep 8 hours daily. इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है जो कि
विच सेज कि अगर आप रात को टाइम पे सो जाओगे, सुबह टाइम पे उठोगे, तो यू विल रिमेन हेल्दी। आप हेल्दी रहोगे तो आप वेल्दी भी होगे, मतलब हर तरफ से आप फिर अच्छे रहोगे, ठीक है। एंड रोज एटलीस्ट 8 आवर्स सोना जरूरी है, बिकॉज व्हेन वी स्लीप तो हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है। बहुत सारा बॉडी में प्रोसेस है जो कि सोने के टाइम पे भी होता रहता है। देन एक्सरसाइज डेली टू कीप फिट। रोज एक्सरसाइज थोड़ी करनी चाहिए जिससे कि हम फिट रहें। इट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग, उससे हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। देखा है ना, बहुत लोग जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं और बहुत तरह तरह की एक्सरसाइज करते हैं, उनके देखिए ना कितनी उनकी मसल्स बन जाती है। तो वैसी तो मसल्स हमें नहीं बनानी है, बट एटलीस्ट बॉडी हमारी फिट एंड स्ट्रांग रहनी चाहिए, तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। योगा मेक्स आवर बॉडी फ्लेक्सिबल, डू इट रेगुलरली। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि हम जैसे अपनी बॉडी को थोड़ा जैसे भी चाहे कहीं इधर उधर बेंड कर सकें। अभी हमारी बॉडी हम लोग की इतनी स्टिफ हो जाती है, मतलब इतनी कड़ी हो जाती है कि हम जैसे मर्जी चाहे वैसे नहीं कर सकते। बट जो लोग योगा करते रहते हैं उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। योगा में बहुत सारी बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है, तो योगा करने से हमारे लंग्स भी मजबूत होते हैं, लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं, लंग्स की एक्सरसाइज भी होती है। देन योगा करने से, जैसे मैंने पहले भी बताया, योगा करने से हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। सो योगा इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। इसमें फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, मेंटल एक्सरसाइज भी होती है, ओके। लंग्स की भी एक्सरसाइज होती है। कटिंग नेल्स विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स विद अ नेल कटर। लॉन्ग एंड डर्टी नेल्स कैरी जर्म्स। लंबे अगर आपके नेल्स हो जाएंगे, बड़े नेल्स हो जाएंगे, कट नहीं करोगे तो उसके अंदर डेफिनेटली गंदगी जाएगी, गंदगी जमेगी। आप कितना भी क्लीन करो, समथिंग विल रिमेन देयर। और जब आप खाना खाओगे, कुछ भी खाओगे हाथ से, तो दैट डर्ट विल गो इनसाइड योर स्टमक। इसीलिए नेल्स कट करना, नेल्स अपने ट्रिम रखना बहुत ज़रूरी है। आप अभी अपने आप नहीं काट पाते हो नेल्स, तो अपने पेरेंट्स की हेल्प से, मम्मी की हेल्प से आप कट कर सकते हो नेल्स को। मतलब लंबे नेल्स हो जाते हैं तो वो डर्टी होते हैं, विच लुक्स वेरी बैड, बहुत गंदे होते हैं। स्कूल में मैम फिर गुस्सा करती है ना, मैम बोलती हैं कि सो डर्टी नेल्स, गंदे हैं कितने नेल्स, कट करो इनको। तो लंबे एंड डर्टी नेल्स नहीं रखने चाहिए। इन माई प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड टिल दिस हैबिट, यहाँ तक हमने किया था। टुडे वी विल डिस्कस सम न्यू हैबिट्स। क्या है? ब्रशिंग हेयर आफ्टर अ बाथ and at other times. You may take the help of an adult. Brushing hair मतलब बाल झाड़ना। जब आप नहा करके आते हो तो अच्छे से अपने बाल झाड़ करके रखना चाहिए। और अभी एक आप छोटे हो, अगर बाल नहीं अपने आप झाड़ पाते हो तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। जिन बॉयज को तो, एंड यू शुड कीप योर हेयर प्रॉपरली ट्रिम्ड। जैसे बॉयज हैं तो बॉयज को तो छोटे ही हेयर रखने हैं, वो तो बड़े नहीं करोगे। बट जिन गर्ल्स के जिनके हेयर लंबे हैं तो उनको ढंग से अच्छे से ब्रश करके, अच्छे से कोम करके, उसकी चोटी बना करके रखना चाहिए, सो दैट यू लुक नीट। सो सम गुड हैबिट्स वी वर डिस्कसिंग, कल हमने किया था सम गुड habits. So brushing, hair after a bath. मतलब नहाने के बाद तो ब्रश, अपने बाल कोम करना ही चाहिए, बाल अच्छे से ब्रश करना चाहिए। और ऐसे भी कभी अगर बाल खराब हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उनको अच्छे से कोम करके रखना चाहिए बाल। यू लुक नीट। देन कवर योर नोज विथ अ हैंकरचिफ while sneezing and cover mouth while coughing and yawning. एक तो जब छींक आती है तो हमको अपनी नोज को अपने हैंकरचिफ से कवर करना चाहिए। एंड अगर खांसी आती है तो उस समय अपना
मुंह कवर करके खांसना चाहिए, हाथ से कवर कर लो और हैंडकरचिफ से कवर करो। एंड वाइल यॉर्निंग ऑल्सो, यॉन करना मतलब जम्हाई लेना, जैसे जब बहुत नींद आती है तो हम बहुत यॉन करते हैं ना, हा करके, तो मुंह जब जम्हाई आती है, जब यॉन करते हैं तो अपना मुंह ऐसे कवर कर लेना चाहिए। खोल करके, मुंह खोल करके सबके सामने यॉन करना इज अ बैड हैबिट। बड़ी जोर से जम्हाई आ रही, बैठ के लंबी लंबी यॉन कर रहे हैं, तो दैट इज अ बैड हैबिट, इट डजंट लुक गुड। सो कवर योर माउथ while coughing, cover your mouth while coughing and yawning, YAWN, yawn, yawn माने जम्हाई लेना, तो yawning means जम्हाई लेते समय। and cover your nose while SNEEZING, sneezing, sneezing मतलब छींकना, SNEEZE, sneeze, sneeze का मतलब है छींकाना, छींकना, and sneezing मतलब sneeze is छींक और sneezing मतलब छींकना। तो when you sneeze, जब आपको छींक आती है तो अपनी नाक को कवर कर लेना चाहिए हैंडकरचिफ से, ठीक है। Then a dirty habit is poking your nose. Hope you don't do it. बहुत बच्चों की हैबिट होती है ना, वो सारे टाइम नाक में उंगली डाल करके ऐसे करते रहते हैं। दैट इज अ वेरी डर्टी हैबिट चिल्ड्रन, वो बहुत गंदी हैबिट होती है। आप नाक के अंदर ऐसे उंगली डाल के करते रहोगे, नाक के अंदर की जो भी डर्ट होती है वो आपकी फिंगर में लगेगी, फिर उसी फिंगर से आप अपना वर्क करोगे, हो सकता है कुछ खा भी लो। सो इट इज अ वेरी डर्टी हैबिट एंड आई होप दैट यू डोंट डू इट। आप लोग ये काम नहीं करते हो। अगर किसी की हैबिट है तो चिल्ड्रन प्लीज डोंट डू इट, इट इज अ वेरी बैड हैबिट, ठीक है। नाक के अंदर अगर आपको लगता है कि कुछ है मेरी नाक में, तो यू गो टू द वॉशरूम, जा करके अपनी नोज क्लीन करके आना चाहिए। बट फिंगर से नोज के अंदर पोक करना इज अ वेरी बैड हैबिट, डोंट डू इट। अगर किसी की हैबिट है, कोई अगर करता है तो प्लीज लीव इट। सो डोंट पोक योर नोज, मतलब अपनी नोज को पोक नहीं करना चाहिए, इट्स एक्सट्रीमली बैड, ओके। दैट इज व्हाई इट इज रिटन ना, अ डर्टी हैबिट इज पोकिंग योर नोज, होप यू डोंट डू इट। मतलब आप उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा नहीं करते होगे, आप सब अच्छे बच्चे हो। इट इज अ वेरी डर्टी हैबिट, बैड भी नहीं है, दिस इज नॉट अ बैड हैबिट, गंदी बैड हैबिट मतलब जिसे कुछ गंदी आदतें जो होती है, इट इज अ वेरी डर्टी हैबिट। बैड का मतलब भी गंदी है, डर्टी माने भी गंदी है, बट बैड इज बुरी, नॉट गंदी। बैड हैबिट मतलब बुरी आदत, जैसे जो लोग, कुछ लोगों की हैबिट है, बोलते हैं ना स्नीज करना, स्टील, चोरी करना, सो इट इज अ बैड हैबिट। बट पोकिंग योर नोज इज अ डर्टी हैबिट, गंदी आदत है, ओके। So clean your nose while taking a bath every day. जब आप नहाते हो तो नहाने के साथ जैसे आप अपनी सारी बॉडी पार्ट साफ करते हो, तो अपनी नोज भी क्लीन कर लो। और अगर ऐसे कभी भी लगता है कि मेरी नोज के अंदर कुछ है, कुछ इरिटेट कर रहा है, कई बार ऐसा हमें लगता है, तो गो टू द वॉशरूम, वॉश बेसिन पे जाके नोज क्लीन करके आ जाओ, ओके। और कि अपने पास हमेशा हैंकरचिफ रखना चाहिए, हैंकरचिफ में नोज अपनी साफ कर लो, कि अगर आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो, वॉश बेसिन कहीं वॉशरूम नहीं है आसपास, तो एटलीस्ट यू कैन क्लीन योर नोज इन योर हैंकरचिफ, फिंगर ना डालना पड़े, ओके। होप यू ऑल विल रिमेंबर इट, डू नॉट पोक योर नोज, इट इज अ वेरी डर्टी हैबिट, ओके। देन क्लीन योर nose while taking bath every day. मतलब रोज सुबह नहाते के टाइम आप अपनी नोज क्लीन कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट इज
oil your hair regularly. Use a clean comb to comb your hair. Oil your hair रेगुलरली, मतलब अपने बालों को रेगुलरली ऑयल करना चाहिए. अगर ऑयल नहीं करेंगे, अगर तेल नहीं लगाएंगे, तो जो हमारे बालों की जो रूट्स होती है, जो स्कैल्प होता है जहां से बाल निकलते हैं, वो रूट्स कमजोर हो जाती हैं. जब हम ऑयल लगाते हैं तो जैसे मैंने बताया, हमारी स्किन पे बहुत छोटे छोटे फाइन छेद होते हैं. जैसे स्किन पे हमारे जो रोए होते हैं, बाल होते हैं, यू कैन नॉट सी दोज होल्स, दे आर सो फाइन. तो वैसे हमारे स्कैल्प पे भी बहुत छोटे रोए होते हैं जिससे हमारे बाल निकलते हैं. तो व्हेन यू अप्लाई ऑयल, जब आप सर में ऑयल अप्लाई करते हो तो ऑयल जो है वो उन होल से हमारे जो स्कैल्प है, हमारी स्किन के अंदर जाता है और जो हेयर की रूट होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है. जो बच्चे रेगुलर ऑयल नहीं करते हैं बालों को, बाल गंदे हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, कोम करने पे टूटते हैं, तो अपने बालों को रेगुलरली ऑयल करना चाहिए. रेगुलरली शैम्पू भी करते रहना चाहिए. ऑयल योर हेयर रेगुलरली एंड क्लीन योर हेयर रेगुलरली, मतलब बालों को ऑयल भी करना चाहिए रेगुलरली, मतलब डेली, मतलब नॉट डेली बेसिस, लेकिन जैसे एक दिन छोड़ छोड़ कर के, मतलब नियमित रूप से जिसको कहते हैं, बालों में तेल लगाना चाहिए. एंड यू शुड अप्लाई शैम्पू ऑल्सो. जो बाल जिससे हम शैम्पू करते हैं, बाल साफ करते हैं, वो भी शैम्पू भी रेगुलरली करते रहना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स. क्योंकि समर्स में क्या होता है, पसीना बहुत आता है और बहुत गंदगी बालों में जमती है, तो उससे भी बाल बहुत डैमेज होते हैं. समर्स में स्पेशली एवरी 2-3 डेज में शैम्पू भी करते रहना चाहिए, सो दैट योर हेयर रिमेन क्लीन. अगर बाल गंदे रहेंगे तो उससे स्किन इन्फेक्शन भी होता है और बाल बहुत टूटते भी हैं. ओके, सो यू मस्ट ऑयल योर हेयर रेगुलरली एंड यूज अ क्लीन comb टू comb योर हेयर. नाउ सी चिल्ड्रन, सी द सेंटेंस. Use a clean comb to comb your hair. The word comb is used twice here. यहाँ पे जो word comb है वो 2 times use हुआ है. Use a clean comb to comb your hair. First time use a clean comb का मतलब है, यहाँ पे comb मतलब कंघी, और comb your hair, बालों को जो हम झाड़ते हैं उसको भी comb बोलते हैं. COMB कोम्ब माने कंघी, और जो हम बाल झाड़ते हैं उसको भी comb your hair. So comb वर्ड जो है, that is a naming word also and that is an action word also. Okay, so these are some of the basic habits which are very important to keep yourself clean and healthy. अपने आप को क्लीन रखने के लिए ये कुछ बेसिक हेल्दी हैबिट्स हैं. ठीक है, बाल अपने साफ रखो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेयर, क्योंकि बाल सबसे ऊपर, तो हमारे बॉडी में बाल है ना, सर के ऊपर बाल है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर बालों को रेगुलरली शैम्पू करो, उनको ऑयल करो एंड comb them with a clean comb, साफ सुथरी कंघी से. क्योंकि आप देखोगे when you keep combing, आपकी comb भी डर्टी हो जाती है, क्योंकि बालों में जो गंदगी होती है वो सारी comb में आती है. तो यूज अ क्लीन comb to comb your hair. रेगुलरली शैम्पू भी करो, रेगुलरली ऑयल अप्लाई करो. देन ब्रश योर टीथ twice daily, once in the morning and then once after dinner at night. When you get up in the morning में जब उठ के वॉशरूम जाते हो तो वॉश योर आईज प्रॉपरली, क्योंकि रात के बाद हम जब सो के उठते हैं तो सुबह कई बार देखते हो आंख में कुछ जमा रहता है, जिसको कि कीचड़ कीचड़ बोलते हैं. तो आंख को अच्छे से साफ रखना चाहिए, सो दैट योर आईज रिमेन क्लीन. क्लीन योर नोज, नाक को भी साफ सुथरा रखना चाहिए. एंड रेगुलरली अपने कानों को भी हमें साफ करना चाहिए.
ऑफ कोर्स नॉट वो कुछ पिन वगैरह डाल के नहीं करना चाहिए, जो प्रॉपर ईयर को जो क्लीनिंग का तरीका होता है, क्योंकि ईयर के अंदर भी हमारे गंदगी आती है, उसको कहते हैं वैक्स। अगर बहुत ज्यादा वैक्स हो जाती है तो भी कान में दर्द होता है फिर, क्योंकि ईयर ड्रम पे प्रेशर डालती है। तो अपने हमें कान को भी क्लीन रखना चाहिए, ठीक है ना। देन यू शुड टेक बाथ एवरी डे, टेक बाथ विथ soap and water, apply soap and take a proper bath. Then keep your nails short and trimmed. अपने nails हमेशा कटे हुए and trimmed रखो, हाथ के भी nails और पैर के भी nails। nails बढ़ जाते हैं तो कभी कभी अपने nails से ही हमको चोट लग जाती है, ठीक है ना। Then नहा करके निकलते हो तो ब्रश, अपने बाल वगैरह ब्रश करके रखना चाहिए, साफ सुथरे रखना चाहिए। Then you should follow, जैसे एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोज शाम को थोड़ी देर बाहर खेलना चाहिए, डेली एक्सरसाइज थोड़ी करनी चाहिए। स्लीप अर्ली एट नाइट, टाइम पे सो जाओ, मॉर्निंग में टाइम पे उठो, ईट प्रॉपर मील, ना टेबल पे सबके साथ बैठ करके खाना खाओ, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक हेल्दी हैबिट्स विच विल हेल्प यू टू रिमेन हेल्दी। नाउ सम गुड ईटिंग हैबिट्स, ये तो कुछ हेल्दी हैबिट्स थी टू कीप आवरसेल्फ नीट एंड क्लीन। नाउ व्हाट आर सम गुड ईटिंग हैबिट्स? ईटिंग हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा था। सम गुड ईटिंग हैबिट्स आर ईटिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड एंड फ्रेश फ्रूट्स। जैसे हमें फ्रेश मतलब तुरंत बना हुआ खाना खाना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टेल मतलब बासी खाना नहीं खाना चाहिए कि 2 दिन पहले का बना हुआ खाना है वो खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कितना भी उसको फ्रिज में रखो उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं। सो वी शुड ईट फ्रेशली कुक्ड फूड, मतलब अभी का बना हुआ खाना खाना चाहिए एंड फ्रेश फ्रूट। देन ड्रिंकिंग 6 to 8 glasses of water and 1 or 2 glasses of milk daily। 6 to 8 ग्लासेस ऑफ पानी तो रोज पीना चाहिए, प्लस रोज आपको 1 और 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क भी लेना चाहिए। बहुत बच्चे होंगे जो आप लोग लेते होंगे 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, वंस इन द मॉर्निंग, वंस इन द इवनिंग, या रात को सोने से पहले। तो यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। अभी आप लोग सब बहुत छोटे हो, यू ऑल आर इन अ ग्रोइंग एज, अभी सबको बड़े होना है, स्ट्रांग बनना है, हेल्दी बनना है, तो यू शुड ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे। उसमें जो भी पसंद आता है, चाहे बॉर्नविटा मिला लो, चाहे हॉर्लिक्स मिला लो, चाहे कॉम्प्लान मिला लो, चाहे बूस्ट मिला लो, जो भी आपको पसंद है, व्हाटएवर यू लाइक्स, उसको मिला करके। और अगर प्लेन दूध पीना पसंद है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो रोज एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क पीना जरूरी है। देन वॉशिंग आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले भी हाथ धोना जरूरी है, खाना खाने के बाद भी हाथ धोना जरूरी है। And brushing your teeth twice, once in the morning, once before going to bed at night. Then eating different kinds of food like cereals, pulses, vegetables and fruits. जैसे ये हर तरह का खाना हमें खाना चाहिए, ठीक है। जैसे सीरियल्स है, जो भी हम गेहूं वगैरह जो रोटी वगैरह खाते हैं, that all comes in the cereals। पल्सेस, जो भी दालें खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीजें खानी चाहिए। वेजिटेबल्स में हो सकता है कुछ वेजिटेबल आपको ज्यादा पसंद हो, कुछ कम पसंद हो, बट हर तरह की वेजिटेबल खाना चाहिए, हर तरह की वेजिटेबल खाना जरूरी है, ठीक है। फ्रेश फ्रूट, अभी जिस सीजन में जो भी फ्रूट मिलता है वो फ्रूट खाओ, जो फ्रूट पसंद है, बट फ्रूट खाना चाहिए रोज, एटलीस्ट एक फ्रूट जरूर खाना चाहिए। एक और प्रोवर्ब है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, मतलब जो एप्पल फ्रूट होता है, सेब, उसमें इतने सारे मिनरल्स होते हैं, इट्स सच अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स कि कहते हैं कि अगर रोज आप एक एप्पल खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एप्पल ही रोज खाएं कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, बट इट इज अ वेरी हेल्दी फ्रूट। एप्पल ऑलमोस्ट सारे साल मिलता है, तो रोज अगर एक एप्पल खाओगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ओके, सो चिल्ड्रन, I will stop here today. We have discussed about lot of
healthy habits, lot of good eating habits, and I'm sure you all follow these habits. मतलब मुझे मालूम है कि आप सारे बच्चे घर में ये सारी हैबिट्स को फॉलो करते होंगे, वेदर वो हेल्दी हैबिट्स है या मतलब अपने आप को साफ सुथरा रखने की हैबिट्स है या अच्छा खाना खाने की हैबिट्स है. आई एम श्योर यू ऑल follow these habits. So children, today I will stop. In my next class we will do keywords and then things to remember, and then we will do the exercises. Okay children, so thank you for attending the class.